नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं विक्रम योगी। मेरे गांव हुल्डियान के नगवाल गांव खेतों से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ों में अगर कोई करने वाला है तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ लगभग यहाँ सभी प्रकार की खेती की जा सकती है। आपके सामने ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जिस बाड़े में हूँ, ये है तुअर दाल का जो बाड़ा होता है। जो तुअर दाल होती है, जिसको हम वर्तमान समय में 180 रुपये किलो के रेट से जो है, प्रति किलो का रेट 180 रुपये किलो के हिसाब से हम जो है खरीद रहे हैं। हम सभी खरीद रहे हैं। देखिए आप इस खेत में, अभी मैं आपको पूरे खेत का लोकेशन दिखाऊंगा कि इतनी अच्छी उपज मात्रा में यहाँ पर जो है तुअर दाल होती है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि पहाड़ को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या चीज़ पहाड़ में नहीं हो सकती है। ये ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। ये लहराते खेत जो है तुअर दाल के हैं। आप इधर उधर देखेंगे तो सारा जो धान की इतनी अच्छी खेती होती है, क्या चीज़ यहाँ नहीं होता है। यहाँ लगभग जो है सभी चीज़ यहाँ होती है, लेकिन करने वाला चाहिए। करेगा कौन, समस्या इस बात की है। तो हम सबको जो है प्लान, अगर आप कर रहे हैं तो प्लान जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। यहाँ हमारे पहाड़ों में रोज़गार के संसाधन नहीं है। अगर यहाँ जो है रोज़गार के संसाधन हो जाए, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औषधि वनीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे बगीचे के क्षेत्र में, चाहे बाग बगीचों के क्षेत्र में हो, चाहे फूलों की खेती की जाए, चाहे सब्जी की खेती की जाए, किसी भी प्रकार की खेती अगर यहाँ पर करते हैं, और यदि अगर जो है हम यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम यहाँ खेती करते हैं, तो हमारा पहाड़ स्वर्ग है। यहाँ से जो है सब कुछ सप्लाई हो सकता है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको जो है, हमको जो है दृढ़ संकल्प के साथ जो है हमें जो है यहाँ के जो बंजर भूमि है, इसको जो है चालू करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे अगले एपिसोड में आपको दिखाता हूँ, पूरे खेत की फ़ोटो दिखाता हूँ। आपका मन बहुत खुश होगा, आपका मन गदगद होगा। आप कहेंगे कि हाँ, ये एक अच्छी पहल है और होना चाहिए। और किसी किसान को अगर पूछा जाए कि आप सबसे बड़े प्रश्न कब रहते हैं, तो किसान का यही आंसर होगा कि जब उस किसान के लहराते खेतों में अगर फसल दिखती है, तो सबसे बड़ी खुशी किसान को तब होती है। आइए देखिए, यही स्थिति है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यह है तुअर दाल का जो खेत है। यहाँ लगभग जो है, अगर इस फसल को अच्छी तरह से अगर इसको लिया जाए, तो ये फसल जो है कम से कम जो है 1 क्विंटल तुअर दाल तो आसानी से हो सकती है। तो ये देखिए आप, कितनी अच्छी वो है। ये ऐसे कार्य हम सब यहाँ के पहाड़ के किसानों को ज़रूर करना चाहिए। और तुअर दाल की जो मैंने खेती का जो मैंने आंकलन किया है, वो जो है उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए जो है अगर कम पानी है तो वो चलेगा। वो धान की खेती की तरह नहीं है कि उसे जो है बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं यहाँ की बात करूँगा। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये है धान की खेती, और ये है, और यहाँ जो है इस बार रुपाई बहुत देर में लगी, इसलिए ना थोड़ा सा कच्चा हरा दिखाई दे रहा आपको। अभी फसल पकड़ के तैयार नहीं हुई। और ये है तुअर दाल। आप तुअर दाल देखिए, तुअर दाल में अभी जो है अच्छी फ्लोरिंग हो रखी। इस तुअर की दाल की जो पेड़ों की हाइट है, ये 8 फीट से ऊंची हाइट के पौधे हैं इसमें तुअर दाल में। अभी इसमें फ्लोरिंग हो रखी है। ये भी जो है लगभग जो है 1.5 महीने के बाद पकड़ के तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि तुअर दाल के जो रेट है 180 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीदते हैं तुअर दाल को। और उस दाल की कोई गारंटी नहीं है कि वो दाल जो है उसमें केमिकल का प्रयोग है या नहीं है। और फिर भी हम लोगों को जो है इस महंगाई के दौर में 180 रुपये दे करके हमें जो है 1 किलो तुअर दाल जो है लेनी पड़ती है। अगर हम चाहे तो तुअर दाल बड़ी आसानी से जो है हमारे इन खेतों में हो जाती है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छी उपज है। और मुझे लगता है कि यहाँ किसानों को जो है इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, तुअर दाल की तरफ, कि यहाँ पर जो है ये तुअर दाल भी होती है। अक्सर यहाँ पर जो प्रचलन है वो अन्य दालों का है, लेकिन तुअर दाल का कम है। लेकिन हमने देखा है यहाँ अच्छी तरह से हो सकती है। कोदा भी यहाँ पर अच्छा है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे इसके जो कोदे की जो बाल है, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बाल है। और इस तरह से जो है यहाँ से जो है हम जो है
कोदा की कटिंग करेंगे। जो मंडुआ है इसकी जो बाल है अभी इसकी कटिंग नहीं होगी, कुछ समय के बाद होगी, यानी कि जो है 15-20 दिन के बाद इसकी कटिंग होगी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मंडुआ है, जो कोदा है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों के लिए जो है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए सबसे अच्छा पाया जाता है। तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह से जितने भी जो है जितने भी मिनरल्स होते हैं ये सब इसमें जो है